हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नियम, किरण आरेख बनाने के नियम, प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतिबिंब निर्माण के नियम। ये नियम आवश्यक है क्योंकि नियम तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम किरण आरेख बनाते हैं तब इन नियमों का बहुत महत्व है। यदि ये नियम आपको नहीं आएंगे तो आपको किरण आरेख बनाने में समस्या आएगी। किरण आरेख का जो क्वेश्चन आता है 2 नंबर का आता है, कंपलसरी क्वेश्चन है और आता ही आता है। ठीक है, किरण आरेख के जब नियम आपको आएंगे तो आप किरण आरेख बना के जब न्यूमेरिकल आएंगे तो उनको डायग्राम फॉर्म में आप बना सकते हो, उनमें डायरेक्शन दे सकते हो और डायरेक्शन के बाद फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये प्रोसेस पूरा इजी हो जाता है। ठीक है, किरण आरेख में कोई भी आप जरूर नहीं है 3 रेखाओं के द्वारा या तीनों नियमों को लगाकर आप करेंगे, हम 2 नियमों के द्वारा भी प्रतिबिंब है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रथम नियम की बात करते हैं। पहला नियम मैं आपको समझा रही हूं, फिर लिखाऊंगी मैं इस नियम को। देखिए, यदि अवतल दर्पण की ही बात कर रहे हैं, यदि अवतल दर्पण में समांतर रेखाएं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित रेखाएं द्वारक पे टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरती। जरूर नहीं है 2 लो। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। तो लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से ही गुजरती है। डायग्राम बनाइए। द्वितीय नियम, यदि कोई किरण फोकस से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरती हुई परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, फोकस से होती हुई दर्पण पर आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थर्ड नियम, डायग्राम बना लो, फिर लिखिए थर्ड नियम। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद भी अपरिवर्तित रहती है।
कि ये ऐसे सी से होकर जाएगी तो ये सी से होकर ही वापस लौट जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी इसके अंदर। जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। उतार लीजिए। चतुर्थ नियम, कोई किरण आपतन के समय जितना कोण ध्रुव पर बनाती है परावर्तन के पश्चात वह उतना ही कोण बनाती हुई पारगमित हो जाती है। पारगमित हो जाती है। डायग्राम बना लीजिए। हेडिंग डाल दीजिए, अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख। सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। क्रम संख्या, यहां वस्तु की स्थिति, यहां प्रतिबिंब की स्थिति, यहां आकार, प्रकृति। टेबल बनाइए। छह स्थितियां हैं। टेबल बना लीजिए, फिर हम स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए वस्तु की स्थिति पहली, जब वस्तु अनंत पर हो। दूसरा, जब वस्तु फोकस पर हो। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथा, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो, वक्रता केंद्र। जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो।
और जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य हो। ठीक है, तो देखो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, जब वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ये मैं भी आपको सारा प्रूफ करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये टेबल याद रखनी है। फोकस पर होगा तो अनंत पर, वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर, अनंत व सी के मध्य होगा तो सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य होगा तो अनंत व सी के। देखो ये कैसा उल्टा हो रहा है, ये बिल्कुल सेम, फिर ये उल्टा। और फोकस और ध्रुव के मध्य हो दर्पण के पीछे। यह एक्सेप्शनल केस है, इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शनल। ठीक है, आकार देखो, फोकस पर होगा तो बिंदुवत, बहुत बड़ा, वस्तु के बराबर, छोटा, बड़ा, मतलब कि वस्तु के बिंदुवत, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे बनेगा तो भी बड़ा। प्रकृति कैसा होगा, उल्टा, वास्तविक, हर एक कंडीशन में उल्टा वास्तविक, लेकिन इस वाली में सीधा और आभासी। लास्ट वाली कंडीशन बहुत ही अलग है। ठीक है, एक यही ऐसा केस है जिसमें ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जो कि उत्तल दर्पण की कंडीशन है। ठीक है, तो इस टेबल को आप बहुत अच्छे से बनाओ। ये टेबल याद हो गई तो किरण आरेख बनाना इजी है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। स्थिति फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो तो देखिए कैसे बनेगा। यह है अवतल दर्पण, यह मुख्य अक्ष हो गई, ध्रुव, ध्यान से देखो, फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु कहीं अनंत पर है। ठीक है, अनंत पर है तो क्या करें हम, इस टाइप से समांतर आएंगी किरणें, समांतर आएंगी और कहां से होकर गुजरेंगी, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजर गई, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजर गई। तो आपको बताया था कि जब वस्तु अनंत पर होती है प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और बिंदुवत बनता है। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। उतार लीजिए इसको।
स्थिति सेकंड, जब वस्तु फोकस पर हो। देखिए इस कंडीशन में क्या बनेगा, ये है इस टाइप से, पोल, फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर होगी तो ये वस्तु मान ली हमने ए बी। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारता है पहली को और फोकस से पास कराता है, मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से पास कराएंगे। अब इसको उल्टा तो लेके जा नहीं सकते, ठीक है। दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, यहां से जितना एंगल बनाएगा उतना एंगल बनाती हुई ये निकल जाएगी। तो बताइए पहला नियम और चौथा नियम, ये दो नियम लेके, ये बिल्कुल रेखा समांतर जा रही है, समांतर होती है तो ये कहीं पर नहीं मिलती है, कहीं नहीं मिलती है मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनता है इनका, अनंत पर बनता है। अनंत पर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वैसे भी बड़े ही होंगे। तो इसको बनाइए, यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार बार रिवाइंड कर करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। स्थिति नंबर 3 अब हम कर रहे हैं। अभी तो मैं बिना स्केल वगैरह के ही बना रही हूँ, तो ये प्रैक्टिस आपको जब बहुत बार बनाओगे ना तब होगी। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो तो देखिए ये वस्तु है ए बी, मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से पास करा दिया, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल यहाँ पे बननी चाहिए सी पे। दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, फोकस से गुजारो और मुख्य अक्ष के समांतर कर दो, ए डैश बी डैश। यदि आपको लगे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिपिकल है तो आप जो ये रेखा है इसके नीचे एक थोड़ा सा बिंदु लगा लीजिए, जिससे आपको आधार मिल जाएगा कि जब आप बिल्कुल सीधी रेखा खींचोगे ना तो मिलेगी ही मिलेगी। देखो देखो वस्तु के बराबर है, जितना ये भी है उतना ही ए डैश बी डैश है, वास्तविक है, उल्टा है और सी पर ही बना हुआ है। बनाइए इसको।